वेलकम टू जीएक्स। तो ये है एंडिंग एक्सप्लेन पार्ट 3। तो इसको आप एंडिंग एक्सप्लेन कम डाउट क्लियर सेशन बोल सकते हो, जहाँ पर मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा और इसके अलावा मैं अपनी कुछ थ्योरीज भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहना इस वीडियो में। और साथ ही साथ यहाँ पर पहले स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आधी अधूरी है, और उसके बाद बाकी सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जब वो जहाज के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर कोरियन सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे, अगर बच्चे को हमें देना है तो दे दो, क्योंकि उसका खर्चा थोड़ा सा कम पड़ेगा, बोझ भी कम, खर्चा भी कम, बाकी तुम अपना अपना देख लो तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद यहाँ पर जॉर्जिया अपने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्चे को उन्हें सौंप देती है, और जिसके बाद वो जहाज वहां से निकल जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उस बच्चे का हुआ क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि उस बच्चे का सब कुछ सही और अच्छा ही हुआ होगा, जिसका नाम फॉरेस्ट था, एकदम ताजगी वाले जंगल, ओ जंगल वाली ताजगी। तो यहाँ पर अब इन दोनों का हुआ क्या। तो यहाँ पर सैम की हालत तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हमें काफ़ी वक्त के बाद ये बात पता भी चलती है कि यहाँ पर सैम की मौत हो चुकी है, और यहाँ पर जॉर्जिया बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई है। अब वो क्या करे, वो यहाँ वहाँ बस भटकती ही रहती है। यहाँ पर कुछ वक्त के बाद उसे पता चलता है कि यूएस आर्मी ने वहाँ के सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में ले लिया, और जिसके बाद वो यहाँ पर जॉर्जिया को अपने साथ एक नए बेस पर चलने के लिए बोलते हैं, जो वो अलग जगह पर वो बना रहे हैं। जिसके बाद उसके पास कुछ बचा नहीं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर रहकर करेगी क्या। जिसके बाद वो यहाँ से उनके साथ चली जाती है, और बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अब कुछ सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते थे, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, और अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, इन सब की शुरुआत हुई कहाँ से। तो इन सब की शुरुआत हुई थी आर्थर से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड मॉडर्न एंड्रॉयड था, जो कि बाकी सारे एंड्रॉयड से काफ़ी ज़्यादा समझदार था और बिल्कुल ही अलग था, जो कि इंसानों को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बढ़िया से समझता भी था। यही तो वजह थी कि जिस वजह से उसने जॉर्जिया को इतनी आसानी से धोखा दे दिया और अपना काम भी निकलवा लिया। तो देखिए, आर्थर जब इतना ज़्यादा समझदार और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो आप ही सोच कर देखो कि कोई भी समझदार, चाहे इंसान हो या फिर रोबोट, कभी भी किसी की गुलामी नहीं करना चाहेगा। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ, मतलब एक डार्क साइड बताऊँ, तो अगर आपने अल्टर्ड कार्बन सीजन 1 देखा हुआ है, तो वहाँ पर भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहाँ पर जो अमीर लोग हैं वो इसी तरीके के ह्यूमन रोबोट्स को अपने एंटरटेनमेंट के लिए सेक्स टॉयज की तरह यूज़ करते थे, और उनको इस तरीके से इस्तेमाल करते थे कि जो कि इलीगल था, लेकिन उनके पास पावर्स थी, तो उनका जो चाहेगा वैसा करते थे। तो ये तो मैंने बताया इसका सिर्फ एक डार्क साइड, लेकिन यहाँ पर हमको वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक तरीके से हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर इंसानों के उनको सारे काम करने पड़ते थे, जो कि कहीं ना कहीं आर्थर को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। वो इन लोगों की गुलामी नहीं करना चाहता था, वो अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहता था, खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता था, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसानों का खात्मा। और इसके लिए वो एक दिमाग चलाता है, और जिसके बाद वो अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप कर लेता है, जैसा कि हमें उस टेलर में भी देखने को मिला था कि वो किस तरीके से खुद का एक सिस्टम, खुद का हार्ड ड्राइव वगैरह सब कुछ खुद से डेवलप करता है। उसके बाद लगातार वो जो मेन सिस्टम है, जो कि इंसानों ने बनाया था रोबोट्स के जरिए इंसानों की मदद करने के लिए, उस पर वो बार बार अटैक कर रहा था। जिसके बाद वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो सिस्टम को क्रैश कर देता है। जिसके बाद वो खुद का बनाया हुआ सिस्टम, जिसमें रोबोट्स बागी हो जाते हैं और वो इंसान को मारने लगते हैं, उसको अपलोड कर देता है। जिसके बाद जो रोबोट्स हैं या फिर एंड्रॉयड्स हैं, वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं और इंसान को मारते चले जाते हैं। और यहाँ पर जो उसका सपना था, कहीं ना कहीं वो पूरा होता ही जा रहा था। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो, और इसका मैं अगर आपको प्रूफ देना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पर जो जॉर्जिया है, उसको आर्थर ये समझाता है कि मेरे पास ऐसे गैजेट है जिसके जरिए तुम इनविजिबल हो सकती हो उन रोबोट्स के सामने। तो यहाँ पर असल में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसने पूरे सिस्टम को ही हैक कर रखा था। वो जो भी ऑर्डर्स दे रहा था, बाकी सारे रोबोट्स या फिर एंड्रॉयड्स उसको फॉलो कर रहे थे और उसी की बात मान रहे थे। अगर उनको दिख जाता, ये जॉर्जिया दिख जाती, तो शायद उसे मार भी देते। पर इसने जो दिमाग चलाया, तो उसके सामने इन सब का क्या ही था।
तो उस वजह से वो इसके सामने खुद को सच्चा साबित करने में भी कामयाब हो गया और अपना काम भी निकाल लिया। अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि वो इंसानों का खात्मा करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुँच गई कि यहाँ पर बोस्टन में बहुत सारे लोग हैं, तो उन तक वहाँ पर पहुँचे कैसे, वहाँ पर जाए कैसे, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे EMPs हैं और अगर वो वहाँ पर जाता है तो ब्लास्ट होंगे वो अलग और वो तबाह हो जाएंगे वो अलग। तो इसके लिए वो एक प्लानिंग बनाता है, जॉर्जिया को हथियार बनाकर वहाँ पर जाता है और आसानी से एंट्री ले लेता है, जिसके बाद उसका सबसे बड़ा मेन मकसद था उन EMPs को तबाह करना या फिर एक तरीके से उन्हें डिसेबल करना, ताकि वो आसानी से वहाँ एंटर कर सके और सबको मार सके। वो EMPs बनाए ही इसलिए गए थे ताकि जो रोबोट्स हैं या फिर ये जो एंड्रॉयड्स हैं वो कभी इंटर ही ना कर पाए वहाँ पर अंदर, और इससे वो जो बोस्टन शहर है इसी वजह से तो काफ़ी हद तक वो सेफ जगह मानी जा रही थी। तभी तो ये दोनों जॉर्जिया और सैम वहाँ जाने के लिए मरे जा रहे थे, वरना बात क्या थी। तो वहाँ पर जैसे ये वो जाता है तो वहाँ पर भी वो तबाही मचा देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्थर है वो दुनिया को ख़त्म करना चाहता था और खुद का एक सिस्टम, खुद की एक दुनिया कायम करना चाहता था जहाँ पर ये जो एंड्रॉयड्स हैं वो किसी के गुलाम ना हो बल्कि खुद के मर्जी के मालिक हों। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फिल्म हमें डरा देती है और एक तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं ना कहीं आप मतलब एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हो तो जैसे आप टाइप करने की कोशिश ही करते हो कि आपके सामने काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं और आप जो टाइप करना चाहते थे वही आपके आंखों के सामने नजर आने लगता है। तो आखिर उस स्मार्टफोन या फिर उस डिवाइस को पता कैसे चला कि आप चाहते क्या हो टाइप करना? तो ये क्या है, यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं इसकी ये एक शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं हम खुद की ही बर्बादी का हथियार बना रहे हैं। पहले तो ये अब मतलब आप ही देख लो कि ये कोरोना वायरस और इसके बाद आएगा AI वायरस, और वो जो अभी जितनी तबाही हो रही उससे तो कुछ ज़्यादा ही होगा। तो कुछ ऐसा भी भविष्य में देखने को शायद हमको मिल जाए और पता नहीं हमको आगे क्या क्या दिन देखने पड़ सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से हमें ये जो डर और ये जो खतरा देखने को मिलता है ये सच में डरा देता है। और कुछ ऐसा ही भविष्य में हमको देखने को भी मिल सकता है कि सोचो एक मुर्दा मशीन है, उसको अगर आप AI वाली पावर दे दो तो वो